My name is Anisha Arya, Assistant Professor in Guru Nanak College of Pharmaceutical Sciences, Dehradun. So today we are discussing the topic of route of drug administration. So basically पहले हम route of administration को समझते हैं. So जो भी हम drug यूज़ कर रहे हैं उसको हम body के अंदर अगर enter करवा रहे हैं तो किसी भी route के थ्रू, क्योंकि डिपेंड करता है कि रूट पे डिपेंड करता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन या उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रूट पे डिपेंड करती है कि ड्रग किस रूट से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट रूट के अकॉर्डिंग बॉडी में ड्रग हमारा एब्जॉर्ब होता है. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द पाथ बाय विच अ ड्रग ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. जब ड्रग और बॉडी के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है उसे हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. सो जो हमारा रूट है वो हमारा डिवाइड है इन क्लासिफिकेशन है उसकी दो पार्ट्स में, जिसे हम कहते हैं लोकल एंड सिस्टमिक. तो फर्स्टली हम लोकल की बात करते हैं. लोकल का मतलब जो अगर पर्टिकुलर जो ड्रग हमारी बॉडी में पर्टिकुलर एक एरिया में या पर्टिकुलर एक एरिया पे काम कर रहा है उसे हम लोकल कंसीडर करते हैं. सेकंड हमारा है सिस्टमिक. सिस्टमिक मीन्स जो हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैं, जब कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में एंटर हो रही है और वो हमारे सिस्टम के साथ मिलकर हमारी बॉडी में रिएक्शन शो कर रही है, उसे हम सिस्टमिक कहते हैं. तो पहले हम बात करते हैं लोकल रूट की. तो लोकल में हमारा पहले है टॉपिकल रूट, जिसे हम टॉपिकल रूट को कहते हैं, जिसे हम स्किन पे अप्लाई करते हैं. अगर हम कोई भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं या स्किन में अप्लाई कर रहे हैं उसे हम टॉपिकल रूट कहते हैं. साथ ही अगर हमारा इन्हेलेशन है, अगर हम कोई भी ड्रग इन्हेल कर रहे हैं, बॉडी के अंदर इन्हेल करके एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसे हम लोकल रूट में कंसीडर करते हैं. साथ ही हमारा अगर कोई भी ड्रग हम नेज़ल नोज़ के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं उसे हम लोकल रूट कंसीडर कर सकते हैं. साथ ही हमारा रेक्टल है, जो हमारा वेजाइनल यूज़ होता है, वो ड्रग भी हम लोकल में यूज़ करते हैं. अब हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो हमारा है सिस्टमिक रूट. सिस्टमिक रूट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला है हमारा एड्रल, जिसको हम लोकल रूट भी कहते हैं. साथ ही हमारा है पेरेंट्रल. तो पहले हम ओरल रूट की बात करते हैं, जो हमारा बेसिक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट है, जिसमें अगर हम ड्रग्स की बात करें तो हम टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप्स, जो भी ड्रग हम बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं बाय द माउथ एंड वो हमारे जीआई ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उसे हम ओरल रूट कहते हैं. जैसे हमारे टैबलेट्स हैं या फिर हमारे कैप्सूल्स हैं, सिरप्स हैं, जो भी हमारे स्टमक में जा रहा है और स्टमक के साथ जो हमारे केमिकल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जिसका हो रहा है उसे हम ओरल रूट कहते हैं. साथ ही अगर हम जैसे सबलिंगुअल रूट कहें या हम साथ में बकल रूट कहते हैं, तो वो भी हमारा क्या है, ओरल में ही कंसीडर होता है. और सबसे मेजर यूज़ होने वाला जो हमारा रूट है वो ओरल ही है. तो ओरल के कुछ एडवांटेज की हम बात करेंगे. तो सबसे पहले हम अगर एडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, स्ट्रेस फ्री है, कि आपको ज़्यादा पेनलेस है, इसमें कोई पेन भी नहीं है. आप अपने आप दवाई ले सकते हैं, जो हमारा ड्रग है उसे आप बॉडी के अंदर एंटर करवा सकते हैं. और इतना कॉस्टली भी नहीं, इकोनॉमिकली भी ये हमारे लिए क्या है, बेस्ट है. तो सबसे ज़्यादा यही रूट हमारा यूज़ होता है. साथ में इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन है वो 100% नहीं है. और साथ में जो हमारा इफ़ेक्ट भी शो होता है वो हमारा स्लो है, मतलब एक रैपिडली रिएक्शन इसका नहीं होता है. तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम ये प्रिफ़र नहीं करते हैं पेशेंट्स के लिए या अपने लिए भी. अगर हम अब दूसरे पेरेंट्रल सिस्टम की बात करें तो जो भी ड्रग हम इंजेक्शन के थ्रू या इंजेक्ट बॉडी में इंजेक्शनली करते हैं उसे हम पेरेंट्रल कहते हैं. पेरेंट्रल में आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम इंट्रामस्कुलर, इंट्रा आर्टेरियल एंड वेन्स और हमारी बॉडी में हम ड्रग को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंटर करवाते हैं. इसमें हमारी एडवांटेज ये है कि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है या इसका जो एब्जॉर्प्शन है, ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट है, वो हमारा मैक्सिमम होता है.
100% भी होता है। और जो ड्रग हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है हम और हमारे आईजी ट्रैक को आईजी ट्रैक से मतलब आगे काम करता है, डायरेक्ट इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि अगर हम ओरल की बात करें तो ओरल में पहले हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसइंटीग्रेशन के बाद मतलब टैबलेट जो अगर हम खा रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं, वो पहले टूटेगी, फिर उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका एब्जॉर्प्शन होगा। बट आईजी रूट जो हमारा है या जो हमारा पेरेंटल रूट है, जो हमारा इंजेक्शनली हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या है, डायरेक्ट जो हमारा है डिज़ोल्यूशन होके डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो रूट हमारा इमरजेंसी अगर सिचुएशन है तो इमरजेंसी के लिए हमारा पेरेंटल रूट जो है वो हमारा बेस्ट होता है। और इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मैंने आपको बताया कि वो 100% है, तो वो हमारा बेस्ट यूज़ होता है। एंड थर्ड हमने टॉपिकली रूट की बात करी थी। तो टॉपिकली रूट जो मैंने लोकल में आपको बताया था, उसमें हमने बेसिकली जो हमारे स्किन के थ्रू बॉडी में हम कुछ भी ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, उसे हम टॉपिकल रूट कहते हैं। थर्ड रूट वैसे हमारा बेसिकली ये है।